नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पे। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट, DSSB, KVS, NVS और यूपी पुलिस RO या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिसे हर साल 2 से 5 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल। लेकिन आज हम इसे रटेंगे नहीं, आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि जीवन भर याद रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे सम्मेलन 2 मिनट में याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों 1970 के दशक में दुनिया तेजी से औद्योगिक विकास कर रही थी, लेकिन विकास के साथ साथ प्रदूषण कैसे हो रहा था, जंगलों की कटाई, जल संकट और पर्यावरण विनाश से बढ़ने लगा। तो अब पूरी दुनिया ने सोचा कि अगर अभी नहीं जीते तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। यहीं से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 1972 में हुआ था। में हुआ था। और इसमें क्या परिणाम हुआ आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना किया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई और मानव विकास के पर्यावरण में संबंध को स्पष्ट करने की दिशा में विश्व का पहला प्रयास था। अब बात करेंगे कार्यवाही सम्मेलन 1974 में। सामुदायिक पर्यावलोकन की सुरक्षा का निर्णय लिया गया। इसमें लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था और इसमें समुद्र में फेंके जाने के निस्तारण का प्रतिबंध लगाया गया। जैसे समुद्र में जो भी कचरा फेंका जाता था उसको फेंकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। इसमें ये परिणाम लिया गया था। उसके बाद बात करें चौथे नंबर पे, यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1969 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में है प्रजाति संरक्षण। इसमें प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुछ परिणाम निकाले गए थे। और वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत का संरक्षण इसमें लिया गया। तो ओजोन परत जो हमारे पृथ्वी के परत का एक हिस्सा है, उसमें पाए जाने वाले ओजोन संरक्षण जिसे हम पराबैंगनी किरणों से रक्षा मिलता है, इसको बचाने के लिए क्या किया गया, परिणाम लिया गया कि नहीं। उसके बाद बात करेंगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन सन 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आगे बात करेंगे रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं, 1992 में हुआ था। इसमें निर्णय निकला कि पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले, जैसे जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो UNFCCC को अपनाया गया। उसके बाद बात करें क्योटो सम्मेलन प्रोटोकॉल, ये पृथ्वी सम्मेलन, ये 1997 में लिया हुआ, जो ग्रीन हाउस गैस की घटना तथा भूगर्भीय तापमान को कम करना, वर्ष 1990 तक स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। इसके बाद 10 नंबर पे जोहान्सबर्ग मतलब रियो प्लस 10 सम्मेलन या पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। इसमें निर्णय क्या लिया गया? सतत विकास का विशेष दर्जा
और विश्व परमाणु कोष की स्थापना की सहमति। बात करेंगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था। विकसित देशों के द्वारा वर्ष 2012 द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1980 के स्तर तक लाना था, इसका परिणाम। उसके बाद बात करेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये 2009 में हुआ था। परीक्षा में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था, तो 2009 में। फिर पूछ सकता है कि कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 का परिणाम क्या था, तो विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रस्ताव को प्रोत्साहन करना। उसके बाद बात करेंगे कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में। इसका परिणाम निकला कि हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बात करेंगे दुबई सम्मेलन, कब हुआ था? 2011 में। इसमें निर्णय लिया गया उच्च प्लेटफार्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड को सहमत लाना। आगे बात करेंगे Rio+20 सम्मेलन या पृथ्वी 20 सम्मेलन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कब हुआ था? 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विषय सम्मेलन स्तर एजुकेशन के साथ जोड़कर विश्व भर में हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन कब हुआ था, जिसे COP 90 के नाम से जानते हैं? 2013 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति लिया गया था इस सम्मेलन में। लीमा सम्मेलन कब हुआ था, जिसे COP 20 के नाम से जानते हैं? ये वर्ष 2014 में हुआ था। वर्ष 2000 और इसमें निर्णय लिया गया कि वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व की देशों के प्रतिबद्ध स्वीकार। पेरिस सम्मेलन 2001 COP 21, ये कब हुआ था? 2015 में। तो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। वान सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये 2017 में हुआ था और फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। मैड्रिड सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्पेन में, जिसे COP 25 के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ? 2019 में। इसमें निर्णय लिया गया कि जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों को मदद करने के लिए घोषणा का समर्थन। ग्लासगो सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूके में। और कब हुआ था? 2021 में। इसमें निर्णय लिया गया पेरिस संधि प्रतिबद्धता को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद बात करेंगे शर्म अल शेख सम्मेलन कहाँ हुआ था? मिस्र में, जिसे COP 27 के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 2022 में। और इसमें क्या निर्णय निकला? इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीबी देशों को हुए नुकसान, हानि और क्षति को कोष की स्थापना किया गया। बात करेंगे 24 नंबर का, जो दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। और इसमें निर्णय निकला कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा उच्च दर्जा सुधार करने की वैश्विक औसत दर को दोगुना करना। उसके बाद बात करेंगे वारदुल सम्मेलन है अजरबैजान में। कब हुआ था? 2024 में।
इसमें निर्णय लिया गया कि 20 देशों के जलवायु को वित्त वर्ष 2035 तक 300 बिलियन तक का वैश्विक कार्बोसेट के योगदान करने का निर्णय। और एक बात ये भी देख सकते हैं आप कि प्रारंभिक वर्ष 2025 में जलवायु परिवर्तन मतलब UNFCCC पार्टियों का सम्मेलन COP30 की मेजबानी भी करेगा। बात कर दे कुछ मोटो आपके लिए कि सफलता का मंत्र क्या है। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। बार बार इसी को अगर आप रफ पेंसिल पे नोट करके अगर अच्छे से तैयारी करें तो एकदम। परीक्षा के टिप्स क्या है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, आसान प्रश्नों को हल करें और आसान प्रश्नों को पहले हल करें और समय प्रबंधन का ध्यान रखें। और लक्ष्य यूपी टेट लक्ष्य तैयारी आज सफलता कल। अगर आप आज तैयारी करते हैं तो आपको कल सफलता मिलेगी। और ऐसे मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब जरूर करो। योर सक्सेस आवर मिशन, मतलब हम आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से एक सुपर ट्रिक की बात करते हैं हम, क्योंकि सुपर ट्रिक की बात करें तो SVMRE आर के बाद की KJP ठीक। तो इसको बात करेंगे स्टॉकहोम, इसको वियना सम्मेलन, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और उसके बाद से जोहान्सबर्ग सम्मेलन और पेरिस सम्मेलन ठीक। तो इस तरह से कुछ संभावित प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न बनेगा कि UNEP की स्थापना कब हुआ था। UNEP की स्थापना किस सम्मेलन में हुई, किस सम्मेलन में हुई। तो अभी हम लोग शुरू में ये क्वेश्चन पढ़े हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ठीक। ऐसे ही प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ऐसे बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, कब अपनाया गया। 1997 में। तो इस ऐसे ही प्रश्न को आप बार बार याद करेंगे। और आज के लिए आपका होमवर्क, कमेंट में होमवर्क जरूर पिन कर बताएं। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ। ये आज के लिए आपका होमवर्क। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल मिशन टीचर 890 को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आसान भाषा में लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।